21 में पहुंच गए थे, अब 222 से शुरू कर रहे हैं। वयसअलूना का, ये आपसे सवाल पूछते हैं, अनिल महीज, क्योंकि निकाह का जिक्र आ गया। देखिए ये कुरान का नज़म है, उसने अब सवाल भी पूछे जा रहे हैं, जवाब भी दे रहा है और बिल्कुल रब्त में जवाब आ रहे हैं। वयसअलूना का अनिल महीज, ये आपसे सवाल करते हैं हैज़ के बारे में। कुल हुआ अज़ा, इनसे कहिए ये तो गंदी चीज़ है, गलाजत की चीज़ है। अगर हम ना भी आगे कुछ बताएं तो पता है क्या करना होगा, इसमें सोहबत से दूरी इख्तियार करनी होगी कि नहीं। जिस दिन का मकसद ही तज़किया है वो क्या जवाब देगा वहाँ आके, कहेगा बिल्कुल इन दिनों में सोहबत इख्तियार नहीं की जा सकती। फ़अतज़िलू, लिहाजा तुम अलग रहो। फ़अतज़िलू निसा फ़िल महीदी वला तक़रबूहुन, ऐसी इन दिनों में उनसे दूर रहो और हरगिज़ उनके करीब ना जाना। इस्लाम ने क्या जवाब दिया देखें आपको। हमेशा की वो खुराफात जो लोगों ने पाली थी, खाना साथ बैठ के लोगों ने नहीं खाते थे, बिल्कुल सोशल बाइकआउट कर दिया जाता था। आज भी माशरे मौजूद है जहाँ पर ऐसा सलूक किया जाता है, खुदा न खास्ता जानवरों से सलूक किया जाता हो। आपके इस्लाम ने आपको बताया सिर्फ सोहबत नहीं होगी, बाकी बिल्कुल हर चीज़, साथ बैठा भी जाएगा, खाना खाया भी जाएगा, वही घर होगा, वही हर चीज़ होगी, सिर्फ पाकी ना पाकी का ख्याल रखना है, सोहबत नहीं होगी। ये दीन है हमारा चमकता हुआ दीन, ये इसमें हुकूक बताए गए हैं, ये ख़वातीन को उनकी हैसियत दी गई है। अल्लाह करे हम समझें और समझा सकें, कितने दिल जीते जा सकते हैं गैर मुस्लिमों के भी इसके ज़रिए। वला तक़रबूहुन्ना, करीब ज़ाहिर है तक़रबूहुन्ना का मतलब है सोहबत नहीं की जाएगी। हत्ता यतहुरना फ़इज़ा तत्तहरना फ़अतुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जब तक वो पाक ना हो जाएं। और दोबारा बताया फ़इज़ा तत्तहरना फ़अतुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, और जब मुकम्मल पाकी जो कि ज़ाहिर गुस्ल के बाद होती है वो हो जाए तो फिर तुम जा सकते हो उनके पास। कैसे? जैसे कि अल्लाह ने तुम्हें बताया है, जैसे अल्लाह तुम्हें बताया है। कुरान को मज़ीद आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इंसान है, ये उसकी जिबिल्लत है, वो पहले से चला आ रहा है, उसने पाकीज़ा तरीके से आपको बता दिया क्या करना है, अल्लाह ताला ने बता दिया ये तरीका होगा। नापाकी की सूरत में नहीं, पाकी की सूरत में। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहरीन, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है और अल्लाह खूब पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। ये पाक साफ़ रहना, पाकीज़ा रहना, तज़किया होना तो कामयाबी होना, ना होना तो नाकामी होना, पूरा कुरान यही करता चला जाएगा, बार बार हमें याद दिलाते जाएगा पाकीज़गी ही मकसद है। अब ये देखिए कितना शानदार एक लफ्ज़ है, और कुरान ये फसाहत भरी किताब, ये बलागत भरी किताब ऐसे ही जवाब देती है। अल्लाह करे हम समझने वाले बने, और आपको सैकड़ों सवाल रोज़ाना भी सुनने को मिलते हैं। आप जाके किताबें उठा लें इस मौज़ूआत पर, आप जाके दुनिया देख लें कि कितने हमारे मुसलमान बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे मिडिल एज ये सवाल रोज़ाना की बुनियाद पर पूछते हैं। अल्लाह ने जवाब कितना शानदार कुरान में दे रखा है। अब भले इसके आगे आपने कोई जवाब चलाना है, हमने एल्गोरिदम पढ़ चुके, हमारा हर जवाब इस जवाब के नीचे रख के दिया जाना चाहिए। क्या कहता है अल्लाह ताला? निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं। मैं सवाल इतना ही दोहराऊंगा कि लोग पूछते हैं कि सोहबत में क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। इस पूरे सोहबत में खेत सिर्फ एक ही जगह हो सकती है। अल्लाह ताला ने बस ये कहा है आपसे करने के लिए। इस रिश्ते की पाकीज़गी का सिर्फ एक ही तकाजा है कि ये हमारी जिबल्लत भी जानती है, ये इंसान भी जानता है कि रिश्ता किस तरह उस्तवार हो सकता है, वो है खेत। और किसी जगह को इस लफ्ज़ से तशबीह पूरे इंसान के जिस्म में दी ही नहीं जा सकती। बस ये सीधी बात हो गई। इससे और क्या पता चला? फ़ातू हरसकुम, तो आओ जैसे तुम अपने खेत में आते हो जाते हो। किसी किसान से पूछें खेत क्या चीज़ होती है, किसी किसान से पूछें वो कैसे मौसम का ख्याल करता है, किसी किसान से पूछें वो कैसे कब पानी डालना है, कितना बीज मिलना चाहिए, कितना सूरज होना चाहिए, कितना खाद मिलनी चाहिए, किस मौसम में कौन सी फसल उगानी है नहीं उगानी, क्या 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 ख्याल करता है। अल्लाह ने क्या शानदार एक लफ्ज़ से मिसाल देकर क्या क्या समझाया है समझाने वालों को। कितनी एहतियातें, कभी इस ज़मीन को तैयार करना है, कभी आप इसमें अब बोले नहीं इस वक्त ज़मीन तैयार नहीं, मैंने खेत नहीं, इसमें अभी मैंने फसल नहीं बोनी, ये मौसम ठीक नहीं, क्या क्या ख्याल रखेंगे आप। इस सारी हिकमत को बरूए कार आना चाहिए, क्योंकि एक किसान अपने खेत में दाखिल होता है। दूसरी तरफ ये जब किसान का खेत है तो उसको अल्लाह ताला ने एक वारफ्तगी, उसको एक तरह की इजाज़त, इसका अपनाइयत का भी एहसास है उसको कि मेरा खेत है, मैं इसमें दाखिल हो रहा हूँ। तो देखें लफ्ज़ एक है, समझने के लिए क्या क्या दुनिया मौजूद है और कितनी बातें सीधी करती है सिर्फ ये एक आयत। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, तुम्हारा खेत है तुम आओ, लेकिन ये खेत है और तुम किसान हो, और किसान बहुत ज़िम्मेदार होता है। हम जानते हैं, हमारे मुल्क में हमसे ज़्यादा कौन जानता है कि किसान किस जिम्मेदारी से
अपने खेत की हिफाजत भी करता है, उसका ख्याल भी करता है, मौसम का ख्याल करता है, उसमें तैयार होने वाली फसल का ख्याल करता है और फसल ही की तरह उसको लेके आगे भी चलता है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और इसके ज़रिए क्या भेजो, अपने नफ्सों के लिए, अपने आप के लिए आइंदा का इंतज़ाम करो। ये तो खेत के ज़रिए ही होगा ना। ये जब होगा जब औलाद जो आप चाहेंगे इस पूरी खेती से जो आपके हाथ में आए, वो औलाद जब इतनी हिदायत को नज़र में रखोगे, पाकीज़गी तुम्हारे जहन में होगी, पाकीज़ा रिश्ता होगा, ये निकाह का रिश्ता होगा, अब जो औलाद होगी उसको भी अल्लाह के आखिरत की याद दिलाओगे, तो तुम्हारे लिए भी सदक़ा जारिया बनेगी, तुम्हारी औलाद या नहीं बनेगी। ये है जो तुमने अपने आगे के लिए इंतज़ाम करना है, इस लिहाज से भी करना है, दुनिया में भी इंतज़ाम करना है। लोग चाहते हैं हमारी औलाद हो, बुढ़ापे में हमारा सहारा भी बने, हर लिहाज से देखें आप, ये इंतज़ाम आपने करना होता है। वत्तकुल्लाह वालमू अन्नकुम, अल्लाह का पूरा तकवा रखो। तकवा की हमने बात की थी, आखिरत का पूरा यकीन, लिहाजा गलतियों से बचना, हो जाए तो माफ़ी मांगना, इसको तकवा कहते हैं। वालमू, जान रखो, अन्नकुम, कि यकीनन मुलाक़ूहू, मुलाकात हम भी कहते हैं, अन्नकुम मुलाक़ूहू कौन है यहाँ पर? अल्लाह, कि तुम यकीन रखो तुम्हारी अल्लाह से मुलाकात तो होनी है। वह बश्शिरिल मोमिनीन, और उस दिन अब आप खुशखबरी सुना दें, मुलाकात तो होगी। वह बश्शिरिल मोमिनीन, अब जो ईमान वाले उनको खुशखबरी सुना दीजिए। और किन को खुशखबरी नहीं मिलेगी? जो ईमान वाले नहीं है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये महजूफ़ होता है कुरान में। जब एक बात कर दी तो बस बाकी बात समझ में आ गई है। उस दिन मुलाकात तो होगी, अमाल के बदले तो दिए जाएंगे, लेकिन ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। वला तजअलू, जाला का मतलब था कुछ बनाना, कुछ बनाना, जाला। वला तजअलू, तुम ना बनाना, वला तजअलुल्लाह उर्दतन ली अयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास, अपनी हरगिज़ ना बनाना अल्लाह के सामने अपनी कसमों को ये बहाना कि तुम नेकियां ना करो और तक़वे को ना अपनाओ, व तुस्लिहू, और इस्लाह कर, और तुम सुलह नहीं करवाओगे बैनन नास, कि मैं लोगों में सुलह नहीं कराऊंगा। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह बहुत सुनने वाला है और जानने वाला है। कुछ बात करनी है कुरान ने, नज़म की बात है ना, ये ऑर्गेनाइज किताब है। ये आपको पहले ही सेंसिटाइज करके बता रहा है, मैं जो आगे कहने वाला हूँ ज़रा उसके बारे में सुन लो, मेरा टॉपिक क्या आने वाला है। कि तुम लोग ऐसी कस्में ना खाया करो जिससे नेकी बर्बाद हुआ करे, जिससे तकवा ख़राब हुआ करे और लोगों के दरमियान झगड़े हुआ करे। अगर सुलह कराने का वक्त है तो तुम पीछे हट जाओ, नहीं जी मैंने तो कस्में खा रखी हैं, मैं कुछ सुलह नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने कसम खा ली थी लिहाजा मैं तो इस मामले में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने कसम खा ली थी लिहाजा मैं तो झगड़ा ख़त्म नहीं कराता। कौन सी कस्में अभी हम पढ़ेंगे। तो वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन ली अयमानिकुम, हरगिज़ अल्लाह के सामने ये बहाने नहीं बनाना कि क्योंकि मैं कसम खा चुका हूँ, अन तबर्रु, ना मैं कोई नेकी का काम नहीं करूँगा, तकवा इख्तियार नहीं करूँगा, सुलह नहीं करवाऊँगा बैनन नास, लोगों के दरमियान। जान रखो अल्लाह जानता है जो तुम कर रहे हो, इनको बहाने ना बनाना अपनी कस्मों को। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनता भी है और जानता भी है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्व, अल्लाह तुम्हारा, अख़ज़ कहते हैं किसी को पकड़ने को, ला युआखिज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ेगा, बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, तुम्हारी उन कस्मों को जो तुमने बगैर सोचे समझे खा ली हैं। जो लग़्व बातें तुम कर जाते हो ना, हर बात पे कसम खा ली बगैर सोचे समझे, अल्लाह तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं करेगा। लिहाजा वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम, लेकिन अगर तुमने दिल की गहराइयों से कोई कसम खाई है, संजीदगी के तौर पे खाई है, फिर तो ज़रूर अल्लाह तुम्हारा मुआख़ज़ा करेगा, फिर अल्लाह तुमसे फिर छोड़ेगा नहीं अल्लाह। वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है, अल्लाह बहुत बुर्दबार है। बुर्दबार कहते ही उसको हैं जो अपनी वज़ाक़ता को, अपने ज़र्फ़ को बरकरार रखे, अपनी वज़ादारी को, खिलंडरापन ना करता हो कोई शख्स, उसको बुर्दबार कहते हैं। आप बात क्या की जा रही है, देखो अगर तुमने चलते फिरते कस्में खाई ना, जिनका तुम्हें ना मतलब पता था ना कुछ तुम्हारा वाकई संजीदगी से कोई मकसद था, तो वो कसम किसी काम की नहीं है, अल्लाह तुम्हारा मुआवजा भी नहीं करेगा, इसको बहाना नहीं बनाओ। दिल से कस्में खा बैठे हो तो फिर उसका मुआवजा भी होगा, आगे अल्लाह बताएगा फिर क्या करना है उनके लिए। लिल्लज़ीना युलूना मिन, अब ये वजह आ गई, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाहिम तरब्बसु अर्बाती अशहुर, जो लोग अपनी औरतों के बारे में कसम खा लेते हैं कि आइंदा हम इनसे बिल्कुल कोई सोबत नहीं करेंगे, फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, क्या मतलब कि जिन लोगों ने ये कस्में खा ली कि वो अब अपनी औरतों से सोबत नहीं करेंगे, उनके लिए इस कसम के बाद 4 महीने की मोहलत है जिसमें वो दोबारा अपने रिश्ते को उस्तवार कर लें। अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है, बहुत रहीम है।
ये ज़माने जाहिलियत की एक रस्म थी जिसको ईला की कसम कहते थे, कि जो कसम खा लेते थे लोग कि अब हम अपनी बीवियों से सोहबत नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया है, जैसे कि ऊपर बता दिया था कि अपनी कस्मों को अल्लाह की दी हुई हिदायत, अच्छाई, नेकियों के दरमियान ना आने दो। तो इस तरह की कसम अगर खा भी ली है तो उसको तोड़ना पड़ेगा 4 महीने की मुद्दत के अंदर अंदर। अगर तो ये बग़ैर किसी हकीकत के, बग़ैर संजीदगी थी, तो अल्लाह ताला ने ऊपर बता दिया था कि ऐसी कस्मों को तो अल्लाह मुआवज़ा करता नहीं है। लेकिन अगर दिल से कसम खाई गई है तो वो भी नेकी के राह में नहीं आनी चाहिए। अलबत्ता ऐसी कस्मों पर अल्लाह मुआवज़ा करता है तो उनका कुफ़ारा अदा करना पड़ता है। आगे जाके हम कुरान में पढ़ लेंगे कि कस्मों का कुफ़ारा क्या होता है। लेकिन बता ये रहा है कि अगर तुमने ये भी खा ली ज़माने जाहिलियत की इस रस्म को भी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ये भी तुम्हारे रिश्ते के आड़े नहीं आनी चाहिए बात। 4 महीने के अंदर अंदर तुम्हें रुजू कर लेना है। इस कसम के बाद भी कसम का कुफ़ारा अदा करना है, रुजू कर लेना है। लेकिन अगर ये मुद्दत गुजर जाएगी तो फिर अलहदगी ही इख्तियार की जाएगी, जो तलाक़ का फिर तरीक़ेकार बताया जाएगा। कुरान में आगे चल के हम पढ़ेंगे, फिर उस पर अमल शुरू हो जाएगा। फ़इन अज़म तलाक़, लेकिन अगर तुम्हारा अज़म यही है कि तुमने इस रिश्ते को ख़त्म कर देना है, तलाक़ ही करनी है, फ़इन अल्लाह समीउन अलीम, तो अल्लाह खूब सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू, जो मुतल्लक़ा औरतें हैं वो 3 हैज़ तक इंतज़ार कराएंगी अपने आप को, कोई रिश्ता उससे पहले उसवार नहीं हो सकता। वला यहिल्लु लहुन्ना यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फ़ी रहमिहिन, उनके लिए बिल्कुल भी हलाल नहीं है कि अगर उनके वो उम्मीद से हो जाएं तो वो उसको छुपाएं नहीं कभी भी। ये निकाह जो है ये बच्चे की ओनरशिप का रिश्ता है। माशरे को भी पता हो, अखलाकी तौर पे भी, और कानून को भी पता हो कि इस बच्चे का बाप कौन है। अगर ये, क्योंकि ये वक्त होता है अगर अलहदगी हो गई और पैदाइश का अमल शुरू हो चुका हो तो कैसे पता चलता है कि पैदाइश हो रही नहीं हो रही? वो ज़ाहिर है पता चलता है कि हैज़ का सिलसिला मौजूद है कि नहीं। तो 3 कुरू तक, 3 हैज़ तक इंतज़ार करना ही है, ताकि पता चले, हमल का वज़ा हो जाए सामने। और छुपाना हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इस दौरान अगर शादी वगैरह छुपाया बाद में तो फिर वल्दियत किसके नाम पे जाएगी? ये अल्लाह ताला बता रहा है कि हरगिज़ नहीं। ये बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह के नज़दीक, वल्दियत का छुपाना या गलत वल्दियत का बताना, क्योंकि इससे हुकूक मारे जाते हैं और ये अल्लाह के दीन में हक़ मारना जायज़ नहीं है किसी भी तरह। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, औरतों को बता रहा है अगर तुम्हें ईमान है अल्लाह पर और आखिरत पे तो ये हरगिज़ तुम नहीं कर सकती। तुम्हें लाजमी बता देना चाहिए कि मैं उम्मीद से हूँ या नहीं। वबूलतुहुन्ना हक़्क़ु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, और जो खाविंद हैं वो उनका ये हक़ है कि वो उनको अपने पास वापस ले लें इस मुद्दत के अंदर अंदर, अगर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में इस्लाह हो जाए। वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, और औरतों का भी हक़ है इसी तरह, मर्दों पे औरतों का हक़ होता है, औरतों पे मर्दों का हक़ होता है, बिल्कुल मारूफ़ तरीके से। वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, और मर्दों को औरतों पे एक दर्जा ज़्यादा है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, दर्जा कौन दे रहा है? अल्लाह। हक़ किसका है? अल्लाह का। तो अल्लाह ताला भी खुसूसियत बता रहा है हमें, वो अज़ीज़ भी है और वो बहुत हिकमत के साथ अपनी ताकत इस्तेमाल करता है। क्या क्या सीखने को देखें, एक आयत है, बहुत कुछ है इसमें हमारे लिए। बात शुरू हुई थी हैज़ से, बात शुरू हुई कि अलहदगी का मामला आ जाए तो क्या करोगे। 3 हैज़ तक औरतें इंतज़ार करेंगी, हमल के बारे में होगा तो बताएंगी, नहीं होगा तो नहीं बताएंगी। मर्द के बारे में बताया जा रहा है कि औरत पे फजीलत है। दरअसल ये तो तर्जुमा हमने किया है, अगर अरबी अब समझकर पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ के तर्जुमा करें, ये किसी भी मर्द किसी भी औरत की बात हो रही है या शौहर और बीवी की बात हो रही है? निकाह के रिश्ते की बात हो रही है ना। निकाह के रिश्ते में अलहदगी हो रही, तो बात अब किसकी हो रही है? कौन से मर्द कौन सी औरत की? वो मर्द जो शौहर हो और वो औरत जो बीवी हो, ऐसा ही है ना सर। अरबी का लफ्ज़ तो यही आया, हमने पहले ही पढ़ा, लफ्ज़ तो वही लिखा रहेगा। लेकिन ये रजुल, मर्द भी, कोई भी मर्द रजुल होता है, लेकिन ये कौन रजुल है? वो रजुल जो इस निसा का खाविंद है, ठीक है ना। उसी में था, कोई मर्द किसी औरत को तलाक नहीं सकता है, शौहर बीवी को तलाक देता है ना। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मुझे पता तर्जुमा लिखा हुआ है, रिजाली, मर्दों को औरतों पर एक दर्जा है। दरअसल इसका अरबी में मतलब यहाँ लिखा हुआ है शौहरों को बीवियों पे एक दर्जा हासिल है, ये मतलब है इसका। और अल्लाह ताला के पूरा तफसील से बताएगा उसने किया क्या है, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे तो पता चलेगा कि बेटे को माँ पे एक फजीलत हासिल है, बिल्कुल भी हासिल नहीं है। माँ को ही बेटे पे फजीलत हासिल है।
तो माँ औरत है और बेटा मर्द है, क्योंकि है ना जी। तो शौहरों को ये शौहर का लफ्ज़ क्वालिफाई करवाता है अल्लाह पहले, फिर शौहर बनने देता है किसी को। वो शौहरों का लफ्ज़ क्वालिफाई करवाएगा जाके सूरह निसा में अल्लाह कि इस औरत की, इस घर की एक एक पाई की जिम्मेदारी अब इस शौहर पे है, लिहाजा ये शौहर है, ये कवाम बनेगा इस घर का, लिहाजा उसका दर्जा मिलेगा। हर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सुबह दोपहर शाम घर से बाहर रहे, खड्डे खोदे, जॉबें करे, इस औरत का खाना, इसके कपड़े, इस घर को चलाना, इस घर के बच्चों की फीसें ये करेगा, ये आराम से हाथ पे लात रख के बैठी रहे। लिहाजा इस घर की हायरार्की में इस इंस्टीट्यूशन का सरबराह कौन बनेगा? ये मर्द जो कि शौहर है, जो कि कवाम है। इसलिए ये उसकी हिकमत है अल्लाह सुब्हाना व तआला की। ये मर्दों को औरत पे फजीलत हमारा दीन नहीं देता, ये रिश्तों को हिफ्ज़ मरातिब में लेकर आता है। पहले ये बाप का दर्जा बनाता है, माँ का दर्जा बनाता है, शौहर का बीवी का, बेटी का बेटे का दर्जा बनाता है। इसको जेंडर से दिलचस्पी नहीं हो रही है, इसलिए हमने मिसाल दे दी, दलील दे दी, माँ का दर्जा बेटे से ज़्यादा है। तो ये मर्दों और औरतों की बात नहीं हो रही है, ये रिश्तों के हिफ्ज़ मरातिब की बात हो रही है, उनकी जिम्मेदारियों के मुताबिक उनकी बात हो रही है। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है मर्द और औरत में, ये एक इंस्टीट्यूशन की शुरुआत है। और इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया में हायरार्की पे चलते हैं। जिस इंस्टीट्यूशन में हायरार्की मौजूद नहीं है वो सिर्फ बर्बादी पे ख़त्म होता है। इसीलिए उसने अल्लाह ने रिश्ते को बनाई हायरार्की इंस्टीट्यूशन वाली। और अब देखिएगा जिम्मेदारियां कैसे आएंगी, अब देखते जाते हैं हम। अब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप देखेंगे कितना सीधा कैटेगोरिकल कुरान ने बता रखा है इसके। तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। तलाक़ 2 मरतबा है, यानी कि रिश्ता निकाह में पूरी ज़िंदगी में एक निकाह का जो रिश्ता है उसमें 2 मरतबा ये मौका दिया गया है अल्लाह की तरफ से कि तलाक़ दी जा सकती है। उसके बाद क्या करना है, जब ये 2 मौके ख़त्म हो जाएँ, फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, इन मौक़ों के अंदर चाहो तो बहुत ही अच्छे तरीक़े से अपनी बीवियों को रोक लो अपने पास, या फिर अगर फ़ैसला कर लिया कि अलहदगी ही इख्तियार करनी है तो बहुत ही एहसन तरीक़े से उनको जाने दो। देखिए एक एक लफ्ज़ जो है यहाँ पर ये काबिल गौर है, अल्लाह करे हम समझ सकें। इस एक एक लफ्ज़ बता रहा है कि रिश्ते को जोड़ के रखना मकसद है, इसको तोड़ना मकसद नहीं है। क्या मतलब है इस बात का कि एक निकाह में तलाक़ 2 मरतबा दी जा सकती है। और यहाँ पूरी जब आयत हम पढ़ लेंगे तो पता चलेगा तलाक़ अल्फाज का नाम नहीं है, तलाक़ कुछ कह देने का नाम नहीं है, बल्कि तलाक़ का मतलब है कि वो 2 मुद्दतें हैं जो गुज़रनी चाहिए हैं, तब जाके तलाक़ होती है। यही अल्लाह ताला का बताया हुआ तरीक़ा है। बाकी बातें जो हम करते हैं हो गई नहीं हो गई, ये फ़िक़ही मसाइल हैं, हमेशा से इख्तलाफ इसमें रहे हैं। हम यहाँ बैठ के पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें तरीक़ा क्या बताया, हम समझें, आगे वाली नस्लों को समझाएँ। जिस तरह निकाह करना एक पूरे प्रोसेस का नाम है, उसी तरह तलाक़ अल्लाह बिल्कुल वाज़ेह तरीके से बता रहा है, एक पूरे प्रोसेस का नाम है। इसकी पूरी तफसील जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें सूरह तलाक़ भी पूरी पढ़नी होगी। उसके शुरू के हिस्से में अल्लाह ने बड़ी तफसील से वहीं पर असल अहकाम सारे आए हैं इसके अलावा सूरह निसा में से भी हमने पढ़ना होगा ये टॉपिक, और सूरह अल बकरा में भी यहाँ बताया जा रहा है। इस वक्त यही समझना है कि ये एक पूरे प्रोसेस का नाम है। ये निकाह के रिश्ते में पूरी ज़िंदगी में 2 मरतबा ये तलाक़ का हक़ ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है कि उसमें रुजू का, रिश्ता जोड़ के रखने का मौका फिर भी बाकी रहे। मतलब इसका समझाने का ये है, समझने का, अगर इस रिश्ते में एक दफ़ा सारा समझ लिया, समझा लिया, बुझा लिया, एक दूसरे से बात कर ली, बड़े भी शामिल हो गए, उन्होंने भी समझा बुझा लिया, फिर भी ये फ़ैसला हुआ कि नहीं मैंने तलाक़ देनी है, ये हक़ शौहर के पास है, वो एक दफ़ा तलाक़ देगा। अल्फाज वो एक दफ़ा बोले, जितनी दफ़ा बोले, कुरान समझा के आ रहा है अल्लाह में कि जब वो ये देगा तो फिर उसके पास 3 महीने की लगभग मोहलत आ जाएगी। इन 3 महीनों में या तो ये दोबारा रुजू कर लेगा अपनी बीवी से, बहुत ही मारूफ़ तरीक़े से उसको रोक लेगा अपने पास ही, या फिर उसको एहसान के ज़रिए, एहसन तरीके से इसको जाने देगा। भले उसने एक दफ़ा बोला हो या कितनी दफ़ा बोला हो, अगर 3 महीने की मुद्दत पूरी हो गई, रुजू नहीं किया गया, तो ये तलाक़ अब कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि मौका था इसको 1 मरतबा कि ये मुद्दत से पहले पहले रुजू कर लेता। अगर ये रुजू कर लेता तो इसका मतलब था कि 1 तलाक़ हो गई, लेकिन रिश्ता बरकरार रहा, ना निकाह करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, और ये 1 तलाक़ के बावजूद भी शादी जारी रही। अब अगले दिन ही
10 साल बाद, 25 साल बाद, 40 साल बाद इसी निकाह में दोबारा अगर तलाक़ दी तो फिर 3 महीने की मोहलत हासिल हो जाएगी कि इन 3 महीनों में रुजू किया जा सकता है। ना कोई निकाह करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, मारूफ तरीके से दोबारा बीवी को अपने पास रोका जा सकता है। या अगर 3 महीने ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये तलाक़ वाक़ई हो जाएगी, उसके बाद और कुछ नहीं करना। तो दूसरी मरतबा अगर तलाक़ दी है, मुद्दत पूरी हो गई, रुजू नहीं किया, अब जब तीसरी दफ़ा जब ये बात की जाएगी तो अब मुद्दत कोई हाथ नहीं आ सकती। तीसरी तलाक़ जो होगी उसके बाद कोई रुजू नहीं किया जा सकता, लिहाजा मोहलत 2 ही हासिल हुई। तो दरअसल तलाक़ कुछ कहने का नाम नहीं है, बल्कि 2 मोहलतों को इस्तेमाल करने का नाम है। कुरान बिल्कुल ठीक इस तरह ये बता रहा है। तीनों जगह से कुरान जब पढ़ लेंगे, सूरह बकरा भी, सूरह तलाक़ भी, सूरह निसा से भी, तो ये बात बय्यन होकर सामने आ जाएगी अल्लाह ताला क्यों कह रहा है। इससे पिछली आयत में जो बताया है कि तलाक़ याफ्ता जो औरतें हैं वो 3 क़ुरू तक, 3 हैज़ तक इंतज़ार करेंगी, इसी को हम इद्दत भी कहते हैं, तब जाकर वो आगे बढ़ेगा मामला। तो ये जहन में रख लीजिए, कुरान बिल्कुल वाज़ेह बता रहा है। जितनी भी रिवायात हैं, जितना भी फ़िक़्ह है, वो इस हिदायत की रोशनी में समझा जाना चाहिए कि तलाक़ एक लफ्ज़ कहने का नाम नहीं है, बल्कि मुद्दत का नाम है। ये रुजू करने की मुद्दत इस रिश्ते में पूरी ज़िंदगी में 2 मरतबा हासिल होती है। पहली तलाक़ के बाद 3 महीने की मुद्दत हासिल होती है, रुजू कर लिया, निकाह नहीं करना, रिश्ता जारी रहेगा, रुजू करना है। दूसरी दफ़ा तलाक़ दी, भले वो अगले दिन दी रुजू करने के या 10 साल बाद दी, ये दूसरी मुद्दत हासिल हो गई। अगर ये मुद्दत के अंदर रुजू कर लिया, रिश्ता जारी रहेगा, भले मौत आ जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर दूसरी मुद्दत, ये मुद्दत गुजर गई, दूसरी तलाक़ दी थी, मुद्दत गुजर गई, तो अब जो तलाक़ वाक़ई होगी उसके बाद तीसरी मुद्दत हासिल नहीं हो सकती। तीसरी तलाक़ बय्यन तलाक़ हो जाएगी, पूरी तलाक़ हो जाएगी। उसके बाद फिर और दोबारा रुजू नहीं किया जा सकता। कब तक नहीं किया जा सकता हम आगे पढ़ लेंगे। तो तलाक़ मर्रतान, तलाक़ का हक़ इस पूरे निकाह में, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 मरतबा ही इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब है फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान, चाहो तो इस मुद्दत के अंदर, इन 2 मुद्दतों के अंदर रोक लो अपनी बीवी को मारूफ तरीके से, या बहुत ही एहसन तरीके से उसको जाने। तो देखें, ये पहली मुद्दत हुई है, एहसन तरीके से रखना है, मारूफ तरीके से रखना है। देखें 3 महीने की ये मुद्दत होगी, कितना दिल वापस इंसान का आएगा, गुस्से में कुछ कह भी बैठा, अगर ये फ़ैसला कर भी लिया था। सूरह तलाक़ में जाके पढ़ेंगे, अगर आज किसी ने सोच भी ले तलाक़ देना, तोहर की सूरत ही तो तलाक़ दे भी नहीं सकते, तोहर की सूरत में तलाक़ देनी है। कितना सोचने का, समझने का, रिकन्साइल करने का टाइम मिलता है। यही बलागत है, यही हिकमत है इन आयतों की। यही अल्लाह चाहता रिश्ता बरकरार रहे। वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुहुन्ना शैआ, और तुम्हारे लिए बिल्कुल ही हलाल नहीं है कि अगर तुमने तलाक़ देने का फ़ैसला कर लिया कि तुम अपनी बीवियों से कुछ भी वापस लो, जो कुछ भी तुम उन्हें दे चुके हो। 1 रुपया दे चुके हो तब भी, और करोड़ों अरबों दे चुके हो तब भी। इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूद अल्लाह, सिवाय इसके कि तुम्हें डर हो कि तुम अल्लाह की हदूद पे कायम नहीं रह सकते। यानी कि अभी तो 3 महीने थे, बीवी को तुम्हारे साथ ही रहना था, बहुत खूबी से तुम्हें पेश आना था, लेकिन तुम दोनों को डर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकेगा, हम ज़्यादती कर बैठेंगे। तो फिर हो सकता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए बीवी भी ये कहे कि जो माल है अपने पास रख लो, मुझे जाने दो। इस सूरत में तो अगर तुम हदूद पे समझते हो काबिल नहीं रहोगे तो तुम कोई चारा निकाल सकते हो, वरना जो कुछ भी दिया वापस नहीं लिया जा सकता। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूद अल्लाह, और अगर तुम डरते हो कि तुम अल्लाह की हदूद को बरकरार नहीं रख सकोगे, वला जुनाह अलैहिमा फ़ी मफ़्तदत बिह, तो फिर इसमें हर्ज नहीं है ऐसी सूरत में कि अपने आप को छुड़ाने के लिए बीवी ये कहे कि ठीक है माल तुम रख लो लेकिन मुझे जाने दो। एक और सूरत है, आगे जाके बयान हो जाएगी, वो हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी, कि एक और भी एक्सेप्शन है कि किस सूरत में माल वापस लिया जाता है या नहीं दिया जाता बीवी को। खुदा न खास्ता अगर कोई खुली हुई बदकारी का मुर्तकिब हो जाए कोई बीवी, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं वो ये है, तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तातदूहा, ये अल्लाह की कायम की हुई हुदूद हैं, हरगिज़ इनकी खिलाफ वर्जी ना करना तुम लोग। वमन यतअद्दा हुदूदुल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो कोई भी अल्लाह की हुदूद की खिलाफ वर्जी करेगा अपने ऊपर बहुत ही जुल्म करेगा। मैं कहता हूँ एक एक लफ्ज़ देखेंगे आप कि क्या है मैरिज काउंसलिंग, क्या है मियाँ बीवी का रिश्ता, कौन है माशरे की वो इकाई जिनको माँ बाप बनना है, जिनको इनकी औलाद होनी है और माशरा बनना है। देखिए क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। जाने भी देने हैं तो कैसे, धक्के दे के घर से बाहर नहीं निकालना, इल्ज़ाम लगा के घर से बाहर नहीं निकालना, गालम गलोच करके बाहर नहीं निकालना, मारपीट नहीं करनी, होते सोते रिश्तेदारों पे चढ़ाइयाँ नहीं करनी। किस तरह करना है, बहुत एहसन तरीके से दूर होना है, अगर होना भी है तो। अभी 2 मरतबा हुआ है, आप अंदाज़ा करें, मैं आपको पूरा तसल्ली से बता रहा हूँ, जितनी अल्लाह ने मुझे तौफीक दी दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से बात करने में। इसका आधा अमल कर लिया ना हमने, आधा, यानी कि हो गया झगड़ा,
मैंने एक दफ़ा ये कह भी दिया कि जी मैं शायद रिश्ता ना करूं, मैंने पहली तलाक का फैसला भी कर लिया, लेकिन मैं खूबी पे डटा रहा, यही करना है ना। मैं बता रहा हूँ इंसान फ़ौरन वापस आता है, ये रिश्ता कायम होता है, ये रिश्ता जुड़ा रहता है, एक एक लफ्ज़ आ रहा है रिश्ते को जोड़ के रखो, जोड़ के रखो, ये उसकी हिकमत है, ये उसकी। हम कर पाते हैं कभी? ये यही हमारा माशरा, इसी पे हिदायत पे अमल हो रहा है। हमारे तो फ़िक़ही सवालात ही यही है, एक दफ़ा 5 मिनट के अंदर 3 दफ़ा बोल दिया तो क्या होगा, आधे घंटे में 3 दफ़ा बोल दिया तो हम तो इस पे झगड़ा करते रहते हैं। ये कब समझेंगे हम जो अल्लाह ताला कह रहा है कि 2 दफ़ा का पहले मौका है तुम्हारे लिए, होता है का मौका किस तरह इस्तेमाल होगा। एक दफ़ा दी, अब 3 महीने के अंदर तुम्हारे पास मौका है, रुजू रोक लो, या फिर टाइम गुजर गया, नहीं जी मैंने तो अपना फैसला नहीं बदला, जाने दो, जाने दो, तो अब ये पूरा हो जाएगा मामला। अगर इस महीने के अंदर 3 महीने में वापस नहीं बुलाया, तलाक वाक़ई हो गई, 2, 3, 4, 5 ख़त्म मामला। ये पहला मौका था विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स, फिर भी आपने कहा नहीं, दूसरा मैं आई एम गिविंग द सेकेंड टाइम, दूसरी तलाक, फिर मौका आपके पास है। इस पूरे दरमियान रवैया क्या रहना है आपका? एहसान वाला। किसी ने पहली तलाक दी, तलाक देने का तरीका भी आएगा कि तोहर के दिनों में देनी होती है, दे दी, 3 मिनट तक ये साथ हैं, अभी रुजू का मौका है, बेशक बातचीत ज़्यादा वैसी ना करते हो, झगड़ा हो चुका है, एहसान हो रहा है, बदतमीज़ी नहीं हो रही है, इस दौरान कोई मिलने वाला आ गया, एहसान का है ना, खूबी कैसे होगी कि उसके सामने बदतमीज़ी कोई नहीं हो रही है, रिश्तेदार आ गए, उनसे भी अच्छा सलूक किया जा रहा है, एहसान तो करना है, खूबी से तो पेश आना है। बताइए दिल वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? किसी झगड़ा हो गया था, उस वक्त हो गया जो होना था, देखो कितनी खूबी बाकी है। ये है ये दीन, ये है इसकी काउंसलिंग, ये बता रहा है ये मियाँ बीवी को कि इस रिश्ते को हल्का नहीं समझना, ये तरीका है इसका, ये SOP है इसकी। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। लेकिन अगर तलाक हो ही गई, दो मुद्दतें गुजर गई, हो गई तलाक, पूरी हो गई, फ़ला तहिल्लु, अब हलाल नहीं है तुम्हारे पास, लहू मिन बादुह, कि उसके बाद अब कुछ भी तुम्हारे लिए बाकी नहीं बचा, अब ये रुजू नहीं हो सकता। हत्ता, कब तक नहीं हो सकता रुजू? तनकिहा ज़ौजन गैरा, जब तक वो निकाह ना कर ले किसी और खाविन के साथ। या तलाक पूरी होने, 2 मुद्दतें पूरी हो चुकी, आपने नहीं रुजू किया, ये तीसरी हो, हाँ तीसरी हो गई ना, 3 हो गई, हाँ 3 दूसरी की मुद्दत खत्म हुआ, मुद्दत कोई नहीं बची, 2 के बाद, पहली के बाद मुद्दत है, दूसरी के बाद मुद्दत है, मुद्दत पूरी हो गई, तीसरी हो गई, अभी आपने रुजू नहीं किया, अभी तलाक पूरी हो गई। इसी को तीसरा कहते हैं। तीसरी देने के बाद मुद्दत कोई बाकी नहीं बचती। पहले के बाद मुद्दत है 3 महीने, दूसरी के बाद मुद्दत है, इस मुद्दत में रुजू नहीं हुआ, अब ये तीसरी हो गई, अब तीसरी बार मुद्दत कोई नहीं बचती। अच्छा, तीसरी हो गई, मुद्दत खत्म, तो 2 के बाद मुद्दत है ना, तो 2 ही दफ़ा हुई, तीसरी बार तो खत्म हो गया मामला। अच्छा अब सुनिएगा, जब हमने लफ्ज़ निकाह पहली दफ़ा बोला था, जी सॉरी, दूसरी उसने दी और मुद्दत से पहले रुजू कर लिया, हो गया, कोई निकाह नहीं, रुजू करेगा, कोई रुजू करेगा, सिर्फ पहली और दूसरी मुद्दत में रुजू करेगा, किसी किस्म का कोई निकाह नहीं करेगा। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी क्या कह रहे हैं, अब तलाक हो गई, इसके अंदर अगर वो दूरी है, मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, या वो बीमार है, रुजू नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन नहीं। रुजू से मुराद ये है कि फैसला ख़त्म, सोहबत की बात नहीं हो रही है, फैसला ख़त्म, नहीं हम साथ ही रहेंगे, वो तो ज़िंदगी भर ना कर सकें उस वजह से अलग बात। कहते हैं कि ये भी अगर आप कुरान में पढ़ें ना, तो इवन जो आप वो उसको हक भी करने से नहीं, वो वहाँ वो यही है, वो हो जाता है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा अब क्या हो गया सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ये जो निकाह हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब कोई निकाह करता है तो निकाह का लफ्ज़ एक पूरा अपने अंदर पूरी मानवियत लेकर आता है कि ये मर्द और औरत आज पूरे माशरे के सामने अखलाक़ी और कानूनी तौर पे कह रहे हैं कि हम आज से मियाँ बीवी हैं, इस रिश्ते से जो औलाद होगी हम उसके माँ बाप होंगे, और ये रिश्ता क्यों बांधा जा रहा है? ये रिश्ता पूरी पाकीज़गी के साथ, पाकीज़गी के ब्रैकेट में आकर साथ निभाने का रिश्ता है, इस रिश्ते को निकाह कहते हैं। निकाह कोई ऐसी अलग टप लफ्ज़ नहीं है कि किसी डॉक्यूमेंट का नाम रिश्ता, इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरे फ्रेम ऑफ माइंड का, इस पूरी कमिटमेंट का नाम निकाह है। ये एक लफ्ज़ बताता है आपको कि ये कोई खेल तमाशा नहीं हो रहा, ये कोई शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, उसको निकाह, लफ्ज़ निकाह ही पूरा नहीं उतरता उस पर। लफ्ज़ निकाह इटसेल्फ इन बिल्ट कमिटमेंट रखता है अपने अंदर, ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा। कैसा वादा? जिसमें हर चीज़ की जिम्मेदारी उठाई जा रही है, इसमें एक शौहर है, एक बीवी है,
में दो ख़ानदान मिल रहे हैं, इस लफ्ज़ को एक लफ्ज़ से अदा किया जाए तो क्या होता है? निकाह। अब देखिए, फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, और तुम्हारे लिए बिल्कुल हलाल नहीं है कि इसके बाद अब रुजू किया जा सके जब तक इसका निकाह किसी दूसरे मर्द से ना हो जाए। फ़इन तल्लक़हा, और अगर तलाक़ हो जाए, देखिए एक लफ्ज़ इन का मतलब है अरबी में अगर तलाक़ हो जाए उनके दरमियान, उन दोनों के दरमियान, फ़ला जुनाहा अलैहिमा, अब तुम पारी लिए कोई गुनाह नहीं है, अन यतराजा, कि तुम अब दोनों बहम रुजू कर लो, अब निकाही करके दोबारा रुजू करोगे, ज़ाहिर है। देखिए अगर हो जाए, यहाँ पर क्योंकि सवाल उठता है ना कि क्या इसको तरीके के तौर पे अपनाया जाएगा। हमने एक साथ 3 दे दी, 2 मुद्दतें ख़त्म हो गई, बाद में फ़ैसला किया होना है, तो अब इसको हम अपनी ज़बान में हलाला करना कह देते हैं। तो ये किया नहीं जा सकता, बस यही लफ्ज़ बता रहे हैं सारे, ये प्लान नहीं किया जा सकता, ये अगर हो जाए है, ये करना है, हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। और वो फिर इंतहा का जुल्म है, इंतहा की जो भी लफ्ज़ शनात पे इख्तियार किया जा सके इस पूरे प्रोसेस को प्लान करके करने के लिए। क्यों किस लिए? क्योंकि अगर आप प्लान करके करें तो वो निकाह होता ही नहीं। दरअसल वो लफ्ज़ निकाह उस पर पूरा नहीं उतरता, जो हमने अभी पढ़ा है ना, निकाह एक कमिटमेंट लेकर, साथ निभाना लेकर, ये आप किस लिए कर रहे हैं? दूसरा वाला, ये आपको पहले दिन से पता है कि ना कमिटमेंट है, ना उम्र भर का साथ है, ना ये इसका मकसद है, ना ख़ानदान इसका मकसद है, ना साले औलाद इसका मकसद है। क्या ये निकाह का लफ्ज़ बोला जा सकता है? इस पर बोला ही नहीं जा सकता। दरअसल अब हम हीले बहाने कर लें, हीले बहाने करके तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप कुरान के अल्फाज एक एक पढ़ लिया आपने कि इसमें उस ऐसे रिश्ते पर जिसमें आपको पहले ही पता है कि मैंने इसको साबित कदम नहीं रहना, इस पर निकाह बोला कैसे जा सकता है? और अल्लाह ने ताला ने बता दिया अगर, फ़इन ये हटा भी सकता था अल्लाह ताला, यहाँ नहीं भी लिख सकता था। फ़इन तल्लक़ा, अगर हो जाए तो कभी भी सब कुछ सकता है, खुद ब खुद हो जाए, जेनुअनली हो जाए, अलहदगी हो जाए, जी हाँ, अब आप रुजू कर सकते हैं, उसी बीवी को दोबारा अपना सकते हैं निकाह करके, ज़ाहिर है, वरना बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी बातें बिल्कुल यहाँ पर साफ सामने आ रही हैं। जी सर, वो तो वन ऑफ मैरिज कंज्यूम ही नहीं हुई, इन अदर वर्ड्स वो तो रिश्ता कायम ही नहीं हो सका। इन ज़न्ना अन युकीम हदूदल्लाह, अगर तुम यकीन रखते हो कि तुम अल्लाह की हदूद की पैरवी कर सकोगे, व तिल्का हदूदुल्लाह, और जान रखो ये अल्लाह की कायम की भी हदें हैं। कौन सी हदें? कि इस तरह करना है, फिर इस तरह करना है, ये हो जाए तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, फिर हलाल बिल्कुल नहीं है कि तुम रुजू कर सको, और होगा तो उसी सूरत में होगा कि निकाह हो जाए। सर ये आपके सवाल का एक जवाब दूँ, ये लफ्ज़ निकाह इट्सेल्फ, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जैसे हमने बोला सलात, बहुत से लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि सलात का मतलब तो ये है, सलात जब मुसलमानों की सोसाइटी में लफ्ज़ बोला जाता है तो ये अपने पीछे हज़ारों साल की तारीख लेके जब खड़ा होता है तो पूरी फॉर्म के साथ आपको पता है। इस लफ्ज़ पे दाएं बाएं नहीं, जैसे हो जाता है ऐसे लफ्ज़ निकाह पे दाएं बाएं हुआ नहीं जा सकते। निकाह रहेगा ही जब इस सारे लवाज़मात पूरे कर देगा अपने। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना, जब तुम लोगों अपनी औरतों को तलाक़ दो और वो बिल्कुल फ़बलग़ना, जैसे हम बालिग़ होना कहते हैं, उम्र को पहुँच जाना, जब वो सारी उस मुद्दतों को पहुँच जाएँ, अजलहुन्ना फ़अमसीकुहुन्ना, अपनी मुद्दत को, फ़अमसीकुहुन्ना बिमारूफ़, या तो उनको रोको दस्तूर के मुताबिक। 2 दफ़ा रोकने का मौका है ना, तो जब रोको तो दस्तूर के मुताबिक, बिल्कुल जिस तरह रोकने का तरीका है। और सर्रिहुन्ना, या फिर उनको छोड़ो बिमारूफ़, बहुत ही मारूफ तरीक़े से। वला तुमसिकुहुन्ना ज़िरारन लितअतदू, उनको इसलिए रोक के ना रखो कि तुम ज़्यादतियाँ करोगे उन पर। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सा, जो ऐसा करेगा कि ना ये उसको अपना रहा है ना छोड़ रहा है, ये अपने नफ्स पे बहुत जुल्म करेगा। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, तुम हरगिज़ अल्लाह की आयत को मजाक ना बनाना। हुज़ुआ हंसी मजाक, आयातिल्लाह अल्लाह की आयत, तत्तखिज़ू तुम कभी अल्लाह की आयत को हंसी मजाक में ना लेना। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह की नेमतें जो तुमको मिली। अनज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिह, जो उसने नाजिल की है ये किताब, तुम पे क्या नाजिल किया? ये किताब नाजिल की जिसमें हिकमत भरी हुई किताब, यइज़ुकुम बिह, इसके ज़रिए तुम्हें नसीहत करता है। वत्तक़ुल्लाह वालमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करके रखो, जान रखो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और ख़ूब जानने वाला है। आज की आखिरी आयत हमने करनी है। व इज़ा, यानी कि कोई बात हाल की है मुस्तक़बिल की होगी तो इज़ा सिर्फ इस, जब कहते हैं अरबी में तो वो पास्ट टेंस होता है। व इज़ा, और जब तल्लक़्तुमुन निसा,
तुम तलाक़ दो औरतों को, फ़बलगना अजलहुन, और वो अपनी मुद्दत को पूरा कर लें, फ़ला तअदलुहुन्ना यनकिहना अज़वाजहुन, तुम हरगिज़ मत रोकना कि वो कहीं और शादी करना चाहें तो तुम उनके बीच में आओ। ये भी कॉमन होता है हमारे यहाँ कि जी मैंने छोड़ दिया और अब उसके पीछे पड़ गए जिससे वो शादी करना है, निकाह करना चाहती है। इज़ा तरालव बैनहुम बिल मारूफ़, जबकि वो वाक़तन सही तौर पे ये काम कर रहे हों, ये उनका हक़ है। अब जहाँ चाहे अपना रिश्ता कायम करें। ज़ालिका युअज़ु बिही, यही बात तुम्हें नसीहत के तौर पे की जाती है। मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम में से जो कोई भी अल्लाह पे ईमान रखता हो, यौम आखिरत पे ईमान रखता हो, ज़ालिकुम अज़का लकुम वातहर, यही तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ है, यही तुम्हारे लिए साफ़ सुथरा तरीक़ा है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये